अस्सलाम वालेकुम। अमानुल्लाह मेरा नाम है और ऑर्थोपेडिक एंड स्पोर्ट्स सर्जन हूँ। ऑर्थोपेडिक तो सबको पता है कि जॉइंट के जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो और हड्डियों के फ्रैक्चर्स, नॉन यूनियन और उसके जो कॉम्प्लिकेशंस है उसको हम डील करते हैं। एंड स्पोर्ट्स सर्जरी ये है कि जिसका ज़्यादातर ताल्लुक़ पट्टों के साथ है या उन इंजरीज़ के साथ है जो स्पोर्ट्स रिलेटेड है। यानी दिस इज़ एन इमर्जिंग फील्ड कि जिसमें स्पोर्ट्स से रिलेटेड जितनी सर्जरीज़ होती है और जितनी इंजरीज़ होती है उसको हम डील करते हैं। एंड और एम इज़ कि जो स्पोर्ट्स इंजरीज़ होते हैं वो अक्सर स्पोर्ट्समैन को होते हैं और हम चाहते हैं कि जो खिलाड़ी है ही इज़ बैक टू स्पोर्ट्स, यानी उसकी इंजरी को इस तरह ट्रीट किया जाए और उसको इस तरह डील किया जाए कि उसकी इंजरी हील हो के बैक टू स्पोर्ट्स वो चला जाए एंड प्री इंजरी स्टेटस ऑफ एक्टिविटी में वो चला जाए। यानी जब उसको इंजरी नहीं हुआ था और जिस लेवल पे वो खेल रहा था, दौड़ रहा था, जंपिंग स्पोर्ट्स एक्टिविटी वो कर रहा था, उस लेवल पे हम उसको दोबारा लेके जाए। दैट्स इज़ आवर सक्सेस एंड आवर गोल कि प्री इंजरी स्टेटस ऑफ एक्टिविटी पे चला जाए। बहुत से मरीज़ मेरे पास ऐसे आते हैं, मैं आपको उन मरीज़ों का इवन डेटा भी दे सकता हूँ और उनके रेफरेंस मैंने उससे बात भी कर सकते हैं। ऐसे हमारे मरीज़ हैं जिनको चारपाई में लेके आए या स्ट्रेचर में लेके आए। उसकी वजह ये है कि उनके बोथ नीज़ जो है वो बिल्कुल काम करना छोड़ गए थे और अर्थराइटिस की वजह से वो अपने बाथरूम जाना, वॉशरूम जाना और अपने डेली एक्टिविटीज़ वो करना भी मुहाल था उनके लिए। और उनकी जो एक सर्जरी यानी उसमें अगर एडवांस स्टेज हो तो उसमें एक रिप्लेसमेंट हमने की और रिप्लेसमेंट के बाद यानी नी जॉइंट को तब्दील किया या हिप जॉइंट को चेंज कर दिया और उसके बाद उनकी ज़िंदगी दोबारा बहाल हो गई। यानी अभी मेरा एक पेशेंट है नौशेरा से, गुलाबजल नाम है उनका, मैंने उनकी वीडियो भी शेयर की है। उनके एक साइड नी हमने रिप्लेस किया है और वो अभी कह रहे हैं कि मैं 5 मील तक रोज़ाना सुबह वॉक करता हूँ और फिर सारा दिन अपने काम करता हूँ और कोई गोली नहीं लेता। तो दिस इज़ द वे फॉरवर्ड कि पेशेंट को गोली से भी छुटकारा मिले, दर्द से भी छुटकारा मिले। अच्छा, जॉइंट रिप्लेसमेंट के हवाले से लोगों के अंदर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा मतलब गलत फहमियाँ है और हमारे बहुत से लोग न जानते हुए भी दूसरे लोगों के जहन में भी वसवसे डालते हैं। तो ये बहुत सक्सेसफुल सर्जरी है, ठीक है, अगर प्रॉपर तरीके से और प्रॉपर एहतियात के साथ किया जाए। मैं पिछले तकरीबन 12 साल से ऑर्थोपेडिक में काम कर रहा हूँ और उसमें हमने बहुत से मुख्तलिफ पेचीदा सर्जरीज़ की है, लेकिन पिछले 5 साल से यानी 2020 के बाद मैं हिप रिप्लेसमेंट और नी रिप्लेसमेंट यानी जोड़ बदलने के ऑपरेशंस को बहुत फ्रीक्वेंटली कर रहा हूँ। यानी इतनी फ्रीक्वेंट से कि पिछले हफ्ते में मैंने किए और अभी भी हमारे नेक्स्ट लिस्ट में हमारे पेशेंट जो है ना वो नी रिप्लेसमेंट के ड्यू है और वो हम करेंगे। तो बायलेटरल साइमल्टेनियसली नी रिप्लेसमेंट के केसेस मैंने किए और अल्हम्दुलिल्लाह दे आर डूइंग वेरी वेल। दावा मैं ये नहीं कर सकता कि आगे जो हम कर रहे हैं वो सारे बेहतर जाएंगे, हम कोशिश कर सकते हैं लेकिन आगे हमारे पास कोई गारंटी नहीं है क्योंकि कॉम्प्लिकेशंस आर देयर। जब भी आप सर्जरी करते हैं उसकी कॉम्प्लिकेशन हो सकते हैं, लेकिन अगर आप एहतियात के साथ करते हैं तो मैंने कहा पिछले 5 साल से मैंने जितने भी सर्जरी की है टोटल नी रिप्लेसमेंट के हवाले से अभी तक 0 लाइन पे हम है रिगार्डिंग इन्फेक्शन, डिसलोकेशन और मेजर कॉम्प्लिकेशंस। तो इतनी सक्सेसफुल सर्जरी है कि 5 साल के अंदर भी उसमें कोई एक पेशेंट भी अल्हम्दुलिल्लाह कोई इस तरह ख़राब नहीं हुआ। तो इस वजह से जो पेशेंट नी आर्थराइटिस के साथ चल रहे हैं वो इस गुमान में, इस वहम में न रहे कि ये कोई नी रिप्लेसमेंट सर्जरी ऐसी है कि जो नाकाम होती है, जो कामयाब नहीं होती। कामयाबी यही है कि आपको 15-20 साल तक बग़ैर पेन किलर के, बग़ैर दर्द के चलना फिरना दोबारा आपका शुरू हो जाए, आपकी ज़िंदगी बहाल हो जाए। तो दिस इज़ अ सक्सेसफुल सर्जरी।